एक शाम जब सूरज की किरणें आसमान को नारंगी रंग में रंग रही थी, अहमद को स्टेशन पर एक अजीब सी ट्रेन दिखी। वो पुरानी लेकिन चमचमाती हुई थी, पीतल और लकड़ी से बनी हुई, और जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर जादुई रोशनी घूम रही थी और उसके इंजन पर लिपटी थी कुछ चमकती हुई बेलें। ट्रेन पर एक चमकदार बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जादुई ट्रेन, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो दिल से सफ़र करना चाहते हैं। अहमद की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए ट्रेन में चुपचाप बैठने की जगह ढूंढ ली। जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी, वो जोर से गूंजती हुई आसमान की तरफ उड़ चली। अहमद खिड़की से बाहर झांक रहा था। नीचे हरे भरे खेत, नदियां और पेड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक जादुई जंगल में उतरी। उस जंगल में पेड़ पौधे रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही अहमद नीचे उतरा, वहां 3 जानवर उसके पास आए। एक शेर, एक हिरन और एक बोलता हुआ तोता। तोता बोला, तुम जादुई ट्रेन के मुसाफिर हो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अहमद ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ है? हिरन ने दुखी होकर कहा, हमारे जंगल का दरिया सूख गया है, पानी नहीं है, जानवर बहुत परेशान हैं। शेर बोला, एक बुरा जादूगर आया था, उसने दरिया पर बड़ा सा ताला लगा दिया और उसकी चाबी के 3 टुकड़े अलग अलग जगहों पर छुपा दिए। अहमद ने हिम्मत से कहा, चिंता मत करो, मैं वो तीनों चाबियां ढूंढकर दरिया का ताला खोलूंगा। जादुई ट्रेन फिर से उड़ चली। पहली मंजिल थी एक शीशे का महल। वहां सब कुछ उल्टा था, रास्ते, दरवाजे और दीवारें। अहमद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक होशियार बंदर ने उसकी मदद की। उसने रास्ते का रहस्य समझा और पहली चाबी का हिस्सा ढूंढ निकाला। इसके बाद ट्रेन एक उल्टे पहाड़ पर उतरी, जो नीचे से ऊपर की ओर झुका हुआ था। अहमद ने एक पतंग जैसी उड़ने वाली चीज बनाई और बंदर के साथ हवा में उड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे दूसरी चाबी का हिस्सा मिल गया। अंत में ट्रेन एक रहस्यमयी झील पर पहुंची, जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। चारों ओर धुंध थी। अहमद ने अपनी आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलता गया और वहां से तीसरी और आखिरी चाबी भी मिल गई। अब अहमद तीनों चाबियां लेकर उस सूखे दरिया के पास पहुंचा। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, आसमान से एक चमकदार रोशनी नीचे गिरी और दरिया पूरे वेग से बहने लगा। पानी की हर बूंद जैसे नाच रही थी। सारे जानवर खुशी से झूमने लगे। शेर ने दहाड़ लगाई, हिरन उछलने लगा, तोता गाने लगा और बंदर करतब दिखाने लगा। जादुई ट्रेन फिर आई और अहमद को उसके गांव वापस ले आई। स्टेशन पर जब वो उतरा, ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और एक मधुर सी आवाज आई, तुमने सच्चे दिल से सफर किया और साबित कर दिया कि हिम्मत, दोस्ती और नेक इरादे से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अहमद ने मुस्कुराते हुए ट्रेन की तरफ देखा और वो ट्रेन हवा में उड़ती हुई दूर आसमान में एक चमक छोड़ते हुए गायब हो गई। अहमद की आंखों में अब सपने नहीं, एक